पहला सलातीन बाब नंबर 10। मुल्क सबा की मलिका सुलेमान से मिलती है। सुलेमान की शोहरत सबा की मलिका तक पहुंच गई। जब उसने उसके बारे में सुना और ये भी कि उसने रब के नाम के लिए क्या कुछ किया है, तो वो सुलेमान से मिलने के लिए रवाना हुई ताकि उसे मुश्किल पहलियां पेश करके उसकी दानिशमंदी जांच ले। वो नहायत बड़े काफिले के साथ यरूशलेम पहुंची, जिसके ऊंट बलसान कसरत के सोने और कीमती जवाहिर से लदे हुए थे। मलिका की सुलेमान से मुलाकात हुई तो उसने उससे वो तमाम मुश्किल सवाल पूछे जो उसके जहन में थे। सुलेमान उसके हर सवाल का जवाब दे सका। कोई भी बात इतनी पेचीदा नहीं थी कि बादशाह उसका मतलब मलिका को बता न सका। सबा की मलिका सुलेमान की वसी हिकमत और उसके नए महल से बहुत मुतासिर हुई। उसने बादशाह की मेज़ों पर के मुख्तलिफ खाने देखे और ये कि उसके अफसर किस तरतीब से उस पर बिठाए जाते थे। उसने बेरों की खिदमत, उनकी शानदार वर्दियों और साकियों पर भी गौर किया। जब उसने इन बातों के अलावा बसम होने वाली वो कुर्बानियां भी देखीं जो सुलेमान रब के घर में चढ़ाता था, तो मलिका हका बका रह गई। वो बोल उठी, वाकई जो कुछ मैंने अपने मुल्क में आपके शाहकारों और हिकमत के बारे में सुना था वो दुरुस्त है। जब तक मैंने खुद आकर यह सब कुछ अपनी आंखों से न देखा, मुझे यकीन नहीं आता था, बल्कि हकीकत में मुझे आपके बारे में आधा भी नहीं बताया गया। आपकी हिकमत और दौलत उन तफसीलों से कहीं ज्यादा है जो मुझ तक पहुंची थी। आपके लोग कितने मुबारक हैं, आपके अफसर कितने मुबारक हैं जो मुसलसल आपके सामने खड़े रहते और आपकी दानिश भरी बातें सुनते हैं। रब आपके खुदा की तमजीद हो जिसने आपको पसंद करके इसराइल के तख्त पर बिठाया है। रब इसराइल से अब्दी मोहब्बत रखता है, इसीलिए उसने आपको बादशाह बना दिया है ताकि इंसाफ और रास्तबाजी कायम रखें। फिर मलिका ने सुलेमान को तकरीबन 4000 सेर सोना, बहुत ज्यादा बलसान और जवाहिर दिए। बाद में कभी भी उतना बलसान इसराइल में नहीं लाया गया जितना उस वक्त सबा की मलिका लाई। हिराम के जहाज ओफिर से न सिर्फ सोना लाए, बल्कि उन्होंने कीमती लकड़ी और जवाहिर भी बड़ी मिकदार में इसराइल तक पहुंचाए। जितनी कीमती लकड़ी उन दिनों में दरआमद हुई, उतनी आज तक कभी यहूदा में नहीं लाई गई। इस लकड़ी से बादशाह ने रब के घर और अपने महल के लिए कटहरे बनवाए। ये मूसीकारों के सरूद और सितार बनाने के लिए भी इस्तेमाल हुई। सुलेमान बादशाह ने अपनी तरफ से सबा की मलिका को बहुत से तोहफे दिए। नीज जो कुछ भी मलिका चाहती थी या उसने मांगा वो उसे दिया गया। फिर वो अपने नौकर चाकरों और अफसरों के हमरा अपने वतन वापस चली गई। सुलेमान की दौलत और शोहरत। जो सोना सुलेमान को सालाना मिलता था उसका वजन तकरीबन 32,000 सेर था। इसमें वो महसूल शामिल नहीं थे जो उसे सौदागरों, ताजरों, अरब बादशाहों और जिलों के अफसरों से मिलते थे। सुलेमान बादशाह ने 200 बड़ी और 300 छोटी ढालें बनवाई। उन पर सोना मंडा गया। हर बड़ी ढाल के तकरीबन 7 सेर सोना इस्तेमाल हुआ और हर छोटी ढाल के तकरीबन 3.5 सेर सुलेमान ने उन्हें लिबनान का जंगल नामी महल में महफूज रखा। इनके अलावा बादशाह ने हाथी दांत से आरास्ता एक बड़ा तख्त बनवाया जिस पर खालिस सोना चढ़ाया गया। तख्त की पुष्ट का ऊपर का हिस्सा गोल था और उसके हर बाजू के साथ शेर बबर का मुजस्समा था। तख्त कुछ ऊंचा था और बादशाह 6 पाए वाली सीढ़ी पर चढ़कर उस पर बैठता था। दाएं और बाएं तरफ हर पाए पर शेर बबर का मुजस्समा था। इस किस्म का तख्त किसी और सल्तनत में नहीं पाया जाता था। सुलेमान के तमाम प्याले सोने के थे, बल्कि लुबनान का जंगल नामी महल में तमाम बर्तन खालिस सोने के थे। कोई भी चीज चांदी की नहीं थी, क्योंकि सुलेमान के जमाने में चांदी की कोई कदर नहीं थी। बादशाह के अपने बहरी जहाज थे जो हीराम के जहाजों के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे। हर 3 साल के बाद वो सोने, चांदी, हाथी दांत, बंदरों और मोरों से लदे हुए वापस आते थे। सुलेमान की दौलत और हिकमत दुनिया के तमाम बादशाहों से कहीं ज्यादा थी। पूरी दुनिया उसे मिलने की कोशिश करती रही ताकि वो हिकमत सुन ले जो खुदा ने उसके दिल में डाल दी थी। साल ब साल जो भी सुलेमान के दरबार में आता वो कोई न कोई तोहफा लाता। यूं उसे सोने चांदी के बर्तन, कीमती लिबास, हथियार, बलसान, घोड़े और खच्चर मिलते रहे। सुलेमान के 1400 रथ और 12,000 घोड़े थे। कुछ उसने रथों के लिए मखसूस किए गए शहरों में और कुछ यरूशलेम में अपने पास रखे। बादशाह की सरगर्मियों के बाइस चांदी पत्थर जैसी आम हो गई और देवदार की कीमती लकड़ी यहूदा के मगरिब के नशीबी पहाड़ी इलाके की इंजीर तूत की सस्ती लकड़ी जैसी आम हो गई।
بادشاہ اپنے گھوڑے مصر اور کوے یعنی کلکیہ سے درآمد کرتا تھا۔ اس کے تاجر ان جگہوں پر جا کر انہیں خرید لاتے تھے۔ بادشاہ کے رتھ مصر سے درآمد ہوتے تھے۔ ہر رتھ کی قیمت چاندی کے 600 سکے اور ہر گھوڑے کی قیمت چاندی کے 150 سکے تھی۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام ہتی اور ارامی بادشاہوں تک بھی پہنچاتے تھے۔